इन साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम अपना मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैंने पिछला चैप्टर जो खत्म किया वो क्या क्या है, घातांक और कर्णिका, सर्ट्स और इंडिसेस का चैप्टर हमने जो है अपना पिछला खत्म किया है। देखिए, अगर आपको पिछला चैप्टर मेरा पढ़ना है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो उसकी हर किसी वीडियो, मैंने पिछली वीडियो का जो प्रीवियस लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर अभी आपको आई बटन में इधर जो मेरी मैथ की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी जो है वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, वो करें हम एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि मैथएप और लेसएप है। ठीक है, देखिए काफी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से जो है हर किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। देखिए, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर कि आपको, मैं समझता हूँ कि एक बार अगर आप यहाँ सही से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो समझता हूँ कि आपको फिर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस खाली आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। समझता हूँ यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज्यादा भी आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़ने की स्थिति तक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति तक आपको जो समझा दिया जाएगा कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं अपना सबसे पहले क्या है एचसीएफ और एलसीएम, ये है हमारे पास। तो हम बात करते हैं ये चीज होती क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एचसीएफ की बात करें, इंग्लिश में हमारा नाम दे रखा है एचसीएफ। अगर हम इसको देखें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में क्या नाम आता है इसका, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हिंदी में इसका नाम है। अब देखिए, जैसे कि इसके नाम से हमें प्रतीत हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, नाम से ही हम इसको जो है पहचान पाएंगे, क्या है, नाम से ही इन दोनों को हम पहचान पाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर क्या बात हो रही है, फैक्टर, यानी कि फैक्टर मीन्स होता है हमारे पास गुणन। अगर हम बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर किसको बोलते हैं हम, गुणन को क्या बोलते हैं, फैक्टर, यानी गुणनखंड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो बड़े से बड़ा और जो कॉमन हो, जो बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो सभी में, वो क्या होगा, मतलब जितने भी हमारे पास जो है नंबर दिए होंगे सभी नंबरों में क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। तो भी क्या होगा हमारा एचसीएफ या फिर मैथएप हो जाएगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, बात करें हम एलसीएम की, तो इसकी अगर हम जब फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो ये होते हैं हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या फैक्टर मीन्स होता है हमारे पास गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब होता है छोटे छोटा, कॉमन मीन्स जो सभी में ओवर, मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, मल्टीपल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणज। वहां पर क्या बात है हमारी, गुणनखंड की बात आ रही है, यहाँ पर क्या बात आ रही है हमारी, गुणज की। ठीक है, अब देखिए क्या है लीस्ट, या इसका क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। क्या है हमारा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, या फिर लघुत्तम समापवर्तक हम एलसीएम को बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक हम
HCF को बोलेंगे। अब बात आती है हमारी, इन दोनों को अगर हम जो है पहचानेंगे, प्रश्न आएगा किस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, अभी तो तुमने इनके बारे में जानकारी ले ली है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, या फिर HCF को क्या बोलते हैं, मैथो को क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, वो हमने अपना पता कर लिया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं वो सारा क्या कर लिया हमने, पता कर लिया है। अब बात करेंगे कि इनको हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके पास मेरे दो एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूं। क्या है, एक मेरे पास संख्या है 8, एक संख्या है 10। एक संख्या क्या है मेरे पास 8 है और एक संख्या क्या है 10 है। अगर इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ 8। 8 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और उसके बाद आता है मेरे पास 10। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना। ये क्या हो गया मेरे पास, 8 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, ये हो गए मेरे इसके फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करने होते हैं, दोनों के फैक्टर करने होते हैं। ठीक, यहां से अब देखेंगे इसमें क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिक से अधिक और कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में फैक्टर कॉमन कौन सा आ रहा है हमारे पास, दोनों में कौन सी संख्या आ रही है हमारे पास, 2 तो दिख रही है हमें दोनों में। 2 संख्या ऐसी है जो कि हमें क्या दिख रही है, दोनों में ही दिख रही है। ठीक है, अगर हम बात करें एचसीएफ की तो क्या दिख रहा है, तो दोनों में उपस्थित होना चाहिए। तो दोनों में उपस्थित क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 इसमें भी है, और 5 क्या है बस खाली इसमें 5 नहीं है। तो 5 को तो हम लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में ओवेनिस्ट होता है, उसी को क्या लेते हैं हम, एचसीएफ लेते हैं, उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 है। अब यहाँ पर बात ये आती है, 2 कितनी बार है, यहाँ पर 8 की बात करें तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार आ रहा है। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है। अब देखिए जो इसका जो हम नंबर लेंगे जो कि हमारे पास कम से कम बार दी होती है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। तो हमेशा जब भी हम में से लेंगे, ठीक है, तो दोनों में उपस्थित होना चाहिए और कम से कम बार होना चाहिए, दोनों में उपस्थित और कम से कम बार हो। ठीक है, उसी को हम क्या लेते हैं, में से लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एचसीएफ की तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 एचसीएफ आ जाएगा। और अगर हम बात करें एलसीएम की, बात करें अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए हमें क्या होना चाहिए था, मल्टीपल। यहाँ पर बात हुई थी फैक्टर की, गुणनखंड की, यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल की, गुणज की। फैक्टर गुणनखंड का मतलब है कि उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा आना चाहिए। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, ये था हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ मल्टीपल जितने भी गुणज हैं, मल्टीपल का मतलब है जितने भी गुणज हैं, जितने भी उसके क्या गुणनखंड हैं, जितने भी गुणज हैं सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे गुणज आएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और इसमें क्या था, जो कॉमन थे वही लेने थे हमें। ठीक है, एचसीएफ में बस खाली कॉमन लेने थे और इसमें सबके सब आएंगे। ठीक है, अब सबके सब देखिए क्या है, यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पर क्या है, 5 भी है। तो पहले अब देखेंगे 5 और 2, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पर 2 1 बार है, और 1 बार 5 भी है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, दोनों में कॉमन लिया था, 2 कॉमन से दोनों में ले लिया था। इसकी एचसीएफ में क्या ली थी, सबसे कम पावर ली थी। ठीक है, जो कम से कम हो, एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, कम से कम लेते हैं, और एलसीएम में लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा, अभी के ज्यादा से ज्यादा कितनी बार दे रखा, 1 2 3, तो 3 बार दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 बार लिख देंगे। और बाकी जो यही दे रखा है 1 बार वाला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 तो हमने पहले लिख लिया ना। 2 की पावर जो ज्यादा दे रखी, कितनी दे रखी है हमें, 3 दे रखी है ना। 2 कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है, एक में पहले थी तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद कितना है, यहाँ पर इसमें 1 बार देखे तो 1 बार वाले को हम नहीं लिखते हैं, बस खाली अब ये देखेंगे इसमें कोई और अंक तो नहीं बचा है हमारा। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो क्या देखें, लीस्ट कॉमन, सबसे कम, और कॉमन, दोनों में कॉमन 2 था ना, 2 हमने लिख लिया। 2 की जो हाईएस्ट पावर कितनी आज थी हमारे पास, 3 थी, वो हमने लिख ली। उसके बाद 2 के अलावा देखेंगे वो और कोई संख्या तो नहीं बची, तो 2 के अलावा हमारे पास क्या संख्या बची थी, 5, तो 5 की हमने क्या लिख ली, यहाँ पर लिख ली है। अब अगर बात करें एलसीएम की तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 40। ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ में अंतर। ये क्या था, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर था। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बात करते हैं, अगर इन दोनों में
देखिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से तो देखिए लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट हमारा तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, जो भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पर अभी क्या था, हमारे पास दो संख्याओं पर हमने काम किया था, किस पर, 8 और 10 पर। यहाँ पर अगर इनका मैसे की बात करते हैं, यानी कि HCF कितना आया था हमारे पास, 2 आया था। और अगर लैसे की बात करते हैं तो लैसे कितना आया था हमारे पास, LCM आया था हमारे पास 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए लैसे और मैसे इन दोनों में अब क्या होता है, पहली संख्या और ये संख्याएं, ये हमारे पास संख्याएं तो है ना, ये क्या हमारे पास संख्याएं हैं, दो संख्याएं दे रखी है ना, 8 और 10। 8 और 10 दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, पहली संख्या। ये क्या होगी हमारे पास, पहली संख्या होगी, और ये क्या हमारे पास दूसरी संख्या हो गई है। ठीक, पहली संख्या क्या हमारे पास 8 है, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 10 है। अब देखिए अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें, ठीक है, ये क्या हमारे पास पहली संख्या हो गई, ये क्या होगी हमारे पास दूसरी संख्या होगी। अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं, या पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा करते हैं, पहली संख्या की गुणा करते हैं किसी दूसरी संख्या से, तो वो किसके बराबर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास मैसे भी है ना, मैसे कितना है हमारे पास, 2 है, और लैसे कितना है 40। देखिए पहली संख्या कितनी हमारे पास 8 है, दूसरी संख्या कितनी 10 है, बराबर मैसे कितना हमारे पास 2 है, और लैसे कितना हमारे पास 40 है। 8 ढाई कितना हो जाता है हमारे पास 80, बराबर ये कितना होता है 40 दूनी 80। ये क्या है, दोनों की जो लैसे और मैसे की जो गुणनखंड है, यानी लैसे और मैसे की जो गुणा है, लैसे मैसे गुणा किसके बराबर आती है, जो दोनों संख्याएं, जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बराबर क्या आती है, हमारे लैसे मैसे की गुणा आती है दो संख्याओं में। ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा। क्या है, हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, पहला पद पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, आगे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला ये फॉर्मूला, हमारा बहुत ही ज्यादा उपयोगी हमारे लिए होने वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, लैसे मैसे की पहचान की है, किस तरीके से हम निकालेंगे। अब इस पर जो है एक दो हम प्रश्न करते हैं अभी, जिससे कि हमारे जो और अच्छे से ही क्या हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए। या फिर सबसे पहले हम देखते हैं लैसे मैसे निकालने की विधि। लैसे और मैसे की हमारी कुछ विधि होती है, उन विधि के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले विधि आती है हमारे पास गुणनखंड विधि। क्या आती है सबसे पहली, फैक्टर विधि। ठीक है, फैक्टर मेथड। सबसे पहला आता है हमारे पास गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें देखते हैं हम, हमारे पास संख्याएं दे रखी है 9, 12, 18। संख्याएं क्या क्या है, 9, 12, 18 है, तीन संख्याएं दे रखी है, इनका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड देखिए 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3। बात करते हैं 12 के गुणनखंड की, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। बात करते हैं 18 के गुणनखंड की, तो 2 गुणा
3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 के कितने होते हैं 9, 2 दूनी 4 के कितने हो जाएंगे 12, और 3 दूनी 6 के कितने हो जाएगा हमारे पास 18। इसको और भी अच्छे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तीन कितनी बार आ रखा है यहाँ पर गुणा में 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखा है 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा क्या कर सकते हैं 3। यहाँ पर 2 हमारा सिंगल है और 3 की पावर क्या कर देंगे हम 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए ये क्या हमारे पास गुणनखंड विधि है। अभी यहाँ से अगर हम बात करें लैसे और मैसे की, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से मैसे। मैसे के लिए मैंने क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, तीनों में होना चाहिए। अब देखिए पहला हमारे पास क्या है, पहला 9 का गुणनखंड है, दूसरा 12 का है और तीसरा 18 का है, ठीक है। अब 9 के गुणनखंड में क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तीनों में 3 तो है, तो क्या लिख लेंगे मैसे बराबर 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे सबसे कम पावर, क्योंकि मैसे में मैंने बताया सबसे कम घात जो होती है हम उसी को लेते हैं। अब 3 की घात यहाँ पर कितनी है 2 दे रखी है, यहाँ पर भी 2 दे रखी है, पर यहाँ पर क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो 3 की घात 1 ही हम लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, पर यहाँ पर 2 हमारा नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैसे में हम क्या देखते हैं सभी में होना चाहिए, जितने भी पद है हमारे सभी पदों में सभी संख्याओं में वो जो है कॉमन होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ से लैसे की, ठीक है, तो लैसे के लिए क्या बताया था कि मल्टीपल होना चाहिए सभी का, सभी में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सभी में क्या है 3 तो हमारा सभी में है, 3 हमारा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हमारा 2 भी है, 2 भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसका लैसे को क्या है जितनी भी संख्या सारी संख्या चाहिए होती, ये किसी को नहीं छोड़ के चलता। ये कहता है कि भाई मेरे तो सभी रिश्तेदार हैं, चाहे कोई मेरा अपना हो या फिर इसका मतलब क्या होता है कोई दूर का हो या पास का हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, ये कहता है मेरे सभी रिश्तेदार हैं, ठीक है। और मैसे क्या कहता है नहीं भाई मेरा तो जो मेरे हिसाब का होगा वही मेरा रिश्तेदार है और बाकी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब बात करते हैं यहाँ पावर की। अब मैसे में लेते हैं कम से कम पावर, लैसे में लेते हैं अधिक से अधिक घात, जिसकी अधिक से अधिक घात होती है। यहाँ पर 3 की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2। और यहाँ पर अब देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या लेंगे हम 2। लैसे में हमेशा याद रखना हाईएस्ट पावर लेकर के चलते हैं। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 9 चौक कितना आ जाएगा हमारे पास 36 क्या आ जाएगा हमारे पास लैसे आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी वर्णखंड विधि जिससे हमने लैस और मैसे निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि आती है हमारे पास क्या भाग विधि। दूसरी विधि क्या आती है हमारे पास भाग विधि, और सबसे अच्छी विधि मुझे वही लगती है भाग विधि, जिससे कि सभी को हर कोई जो है वहां से सवाल करता है। और भाग विधि से ज्यादातर लोग जो है ना क्या निकालते हैं लैसे ही निकालते हैं, और हम क्या वहां से मैसे भी निकालेंगे। दूसरी आती है हमारे पास भाग विधि। डिवीजन मेथड। दूसरा क्या आता है हमारे पास डिवीजन मेथड, ठीक है। देखिए भाग विधि में क्या है, संख्याएं क्या आती है हमारे पास 9, 12 और 18, ठीक। अभी देखिए आपने जो पीछे भी हमने जो इसका लैसे और मैसे निकाला था वही हमारे पास दोबारा से देखते हैं। तो भाग विधि में क्या करना होता है, ये जो होता है तीनों संख्याएं हम आपस में लिख लेते हैं एक साथ, ठीक। अब इनको ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिस संख्या से कि सारी की सारी संख्या हमारी कटती चले। कब, जब हम मैसे निकाल रहे हो, जब हम मैसे निकाल रहे हो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मैसे ही निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैसे के लिए भी आप देख लीजिए, किसके लिए मैसे के लिए, इधर लिख दे रहा हूं मैं। अभी सबसे पहले हम किसके लिए लेंगे मैसे के लिए करके चलेंगे। तो मैसे के लिए क्या करेंगे ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे कि सारे की सारी हमारी कट जाए, उस संख्या से
जिससे कि सारी की सारी संख्याएं हमारी कट जाए। तो देखिए 2 से तो हमारा 9, अगर 2 से हम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर सबसे छोटा क्या है हमारे पास 2 है ना, तो 2 से ये नहीं कट पाएगा। और उससे बड़ा फिर 2 से अगर हम ऊपर चले प्राइम फैक्टर के बारे में तो क्या था हमारे पास 3, उसके बाद क्या था 5, 5 के बाद क्या था 7। ठीक है, तो क्या है अगर 2 से नहीं कट रहा तो क्या करेंगे हम, फिर 3 से काट के देखेंगे। 3 से क्या 9 कट जाएगा 3 बार, 12 कट जाएगा हमारा 4 बार, और 18 कट जाएगा कितनी बार हमारा 3 छंग 18 6 बार। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास 3 से क्या ये यहाँ पर कट चुका है हमारा 3 के 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, यहाँ तक हमारे 3 से कट चुका है। अब देखते हैं आगे ये किसी संख्या से तीनों संख्याएं कटेंगी या नहीं कटेंगी। अगर आगे कटेंगी किसी भी एक संख्या से तो यह हमारा में से में ही वो संख्या काउंट हो जाएगी, और किसी एक संख्या से अगर नहीं कटती है तो में से क्या रह जाएगा, फिर हमारा यही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 3 से कट जाएगा पर क्या 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 4 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से कट जाएगा, यानी कि जब हमारा 3 और 4 से नहीं, सॉरी 2 और 3 से आपस में नहीं कट पा रहे हैं तो आगे हम इसको नहीं लेके जा सकते। तो में से कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, में से आ जाएगा इसका हमारे पास 3 ही में से हमारा रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लैसे की। देखिए मैसे के लिए क्या है, यहाँ जो संख्या होती है उससे जो है काटना होता है, मैं सारी जब तक इस वाली संख्या से सारी संख्याएं कटनी चाहिए हमारी ये। ठीक है, ये जो संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे सारी संख्याएं कट जानी चाहिए, तब क्या आता है हमारा में से। और अगर एक भी संख्या नहीं कट रही है तो जितनी हमारे पास यहाँ पर ये आ चुकी है वही क्या हो जाता है हमारा में से। देखिए यहाँ पर हमने पहले 3 से काटा, 3 के 9 और 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 से पहले कट गया। अब उसके बाद देखा मैं ये नहीं कट रहा है, यहाँ 2 से काट के देखा 2 से नहीं कट रहा, 3 से रख के देखा 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा 6 कट जाएगा पर 4 नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आगे नहीं कट पा रहा तो हमारा में से कितना आ गया 3 ही रह जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें लैसे की, तो लैसे में क्या होता है, लैसे में हमें यहाँ पर लाना होता है काट के, चाहे किसी भी संख्या से काटो, किसी भी संख्या से काटो तो काट के कितना लाना होता है, हमें यहाँ पर 1 लाना होता है संख्याओं के नीचे। तो देखिए यहाँ पर देखते 3 से काटेंगे, फिर 3 ही करना 3, यहाँ 4 नहीं कट रहा कोई बात नहीं, 4 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब कितने से काटेंगे यहाँ पर, अब काटेंगे 2 से, यहाँ पर 1 आएगा कट के कोई बात नहीं ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 ही करना 2। अभी देखिए यहाँ पर हमारा 2 बच रहा है, फिर कितने से काटेंगे 2 से काटेंगे, ये 1 फिर 1 फिर 1। क्या है कि लैसे के लिए क्या आ जाना चाहिए, हर किसी संख्या के नीचे कितना आ जाना चाहिए हमारे पास 1 1 आ जाना चाहिए। और मैसे के लिए इस संख्या से जो यहाँ वाली संख्या से सारी संख्या कट जानी चाहिए, जहां नहीं कटती हैं, जहां नहीं कटते वही क्या आता है हमारा में से आ जाता है। अब अगर हम बात करें लैसे की, तो जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 सारी की सारी संख्याएं क्या हमारी लैसे आ जाएंगी। तो लैसे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और 9 चौक कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये क्या आ गया हमारे पास लैसे आ चुका है हमारा। ठीक है, लैसे क्या आ चुका हमारे पास 36 आ चुका, और में से क्या आ चुका 9 आ चुका है। ठीक है, तो देखिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले गुणनखंड वाला बताया था उससे अच्छा मेथड हमारा ये है, क्योंकि अब यहाँ से देखिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ से ज्यादातर जो बताते हैं वो लैसा निकालने के लिए बताते हैं, पर यहाँ से मैंने आपको में से भी निकलवाया है। ज्यादातर क्या बताते हैं यहाँ से लैसे निकालने के लिए बताते हैं, पर मैंने क्या यहाँ से आपको में से भी निकलवाया है। तो देखिए सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है हमारे पास यही, लैसे और मैसे के लिए। अब देखिए एक और छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, संख्याएं क्या थी हमारे पास, अगर हम बात करें लैसे में से निकालने के लिए तो जो संख्याएं दे रही थी, संख्या क्या दे रही थी हमारे पास 9 12 और 18। ठीक, 9 12 और 18, इनका में से क्या आया हमारे पास 3 आया है, लैसे कितना आया है 36 आया है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन चीज देखिएगा, एक और अंतर बता रहा हूँ लैसे और मैसे में, और लैसे और मैसे की पहचान करने का भी तरीका। देखिए जो मैसा होती है ना वो हमारी छोटी से छोटी संख्या आती है, मैसा में से क्या होगी ऐसी संख्या होगी जिससे कि हम इन संख्याओं में भाग दे सके जिनका मैसा निकालने के लिए बोला है। मैसा हमेशा वो ऐसी संख्या निकलेगी जो मैसा हमारा आएगा ना, मैसे से जो संख्या में दे रखी है उनमें क्या कर सकते हैं हम भाग दे सकते हैं। और लैसे क्या होता है, लैसे जो संख्या दे रही उन संख्याओं से लैसे में भाग देंगे। अब देखिए 3 से हमारा 9 कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 से 18 भी कट जाएगा, पर यहाँ पर क्या है 36 से 9 नहीं कटेगा बल्कि 9 से 36 कटेगा, 12 से 36 कटेगा और 18 से 36 कटेगा। तो लैसे क्या होता है, लैसे वो संख्या होती है जो कि यहाँ पर जिन संख्याओं को निकालने के लिए बोला गया तो उससे वो हमारा कट जाता है।
लेस है, जो संख्याएं हमें दी होती है उन संख्याओं से कटता है, और मैस है, मैस से वो संख्याएं कट जाती है जो हमें दी हुई होती है, जिनका हमें जब मैसे निकालना होता है वो संख्या हमारी मैसे से कट जाती है, और लेस है उन संख्याओं से कटता है जो कि हमें निकालने के लिए दी हुई होती है। ठीक है, तो समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी हमारा नया नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। ठीक, तो आज की क्लास में अपनी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जिनको कि हम आपके साथ कल को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ इसी पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे कल के अगली क्लास में हम। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।